तो ये एक्स एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है और एक्स डैश होता है। ये ओरिजिन है। यदि कोई ग्राफ ऐसे काटा है तो यहाँ पे जो मिल रहा है बिंदु ए और ए डैश किसी भी बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए पर यदि काटा हो, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे -1 -2 यदि इसका निर्देशांक हम ज्ञात करें तो मिल जाएगा -3 0 और यह मिलेगा 3 और 0। तो इस बहुपद जैसे मान लीजिए बहुपद है, बहुपद y = ax² + bx + c है। तो इस बहुपद का ग्राफ ऐसे मिलता है तो इसके दो शून्यक मिलेंगे, क्योंकि एक तो x अक्ष पर यहाँ काट रहा है और दूसरा यहाँ काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्यक मिले? 2। और ये शून्यक के मान निकालना हो तो x अक्ष पे जो पहला होता है वही उसका मान होता है। तो इसके इस बहुपद के मान होंगे -3 और 3। कहीं पर भी कोई भी ग्राफ हो इस तरह बनाते हैं तो बहुपद का मान -3 और 3 होता है। यदि ग्राफ कहीं पर ऐसे खींचा हो, सिंपली ऐसे कहीं खींचा हो तो आपसे पूछा जाए कि इसके कितने शून्यक हैं। इस ग्राफ से आपसे पूछा जाए कितने शून्यक हैं, तो आप सीधे जहां पर x अक्ष को जितनी जगह काट रहा है, यहाँ काटा है और यहाँ काटा है ये ग्राफ, तो इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे? 2। कितने शून्यक होंगे? 2। यदि कोई ग्राफ ऐसे लिया जाए ऐसे और पूछा जाए इस ग्राफ के कितने शून्यक हैं, ठीक है, यह x होगा, ये y होगा, ये x है, तो ये 3 शून्यक होंगे। यहाँ काटा है, यहाँ काटा है और यहाँ काटा है, a b c। तो इस ग्राफ से 3 शून्यक होंगे, ठीक है। इस ग्राफ से कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। यदि कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल बैठ जाओ, बाहर पीछे बैठो ना। एक एग्जाम्पल ले लें।